अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्ता त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तेम अम्बां परशिवहृदि स्मेरपदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल बताया था ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा है। देवी जी से कहा कि आप इस प्रश्नों का उत्तर आप बताएं। प्रश्न क्या था? ब्रह्म और आप ये दोनों एक ही हैं या अलग हैं? आप स्त्री हैं या पुरुष हैं? यही प्रश्न था। पंडित जी नहीं आएगी? भूल गए होता है। भूल रही है ब्रह्मा उवाच इति पृष्ठा मया देवी विनया अवनतेन चा। विनय से अवनत होकर के ब्रह्मा जी ने देवी से पूछा। उवाच वचनम सलक्षणम आद्या भगवती ही सा। आद्या भक्ति देवी ने बड़े माधुर्यपूर्ण वचनों में उन्होंने उत्तर दिया है। देवी उवाच सदा एकत्वं न भेदो अस्ति सर्वदैव मम अस्य चा सदा एकत्वं। मेरे और ब्रह्म में हमेशा ही एकता है। सर्वदैव न भेदो अस्ति। हम दोनों के बीच कोई भेद नहीं। मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं है। ये भी लिखा है ना? सदा एकत्वं न भेदो अस्ति सर्वदैव मम अस्य चा। यो असौ जो वो है, सा अहम वही मैं हूँ। और अहम से असौ जो मैं हूँ वही वो है। जो वो है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वो है। भेदो वस्ति, फिर भेद क्यों? भेदो वस्ति मति विभ्रमात्। यह लोगों के बुद्धि का भ्रम है कि लोग भेद मानते हैं। बुद्धि भ्रम से लोग भेद मानते हैं। हाँ, थोड़ा अंतर है, लेकिन उसको सब लोग जान नहीं पाते। थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है?
कहे आवयोः अंतरम सूक्ष्मम, हम दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। यो वेद मतिमान ही सहा, जो उसको जानता है उस सूक्ष्म अंतर को वही बुद्धिमान है। या दूसरे शब्दों में जो बुद्धिमान है वही इस अंतर को जान पाता है। समाज से दोनों अर्थ आएगा। आवयोः अंतरम सूक्ष्मम यो वेद मतिमान ही सः विमुक्तः सतु संसारात् मुच्यते न अत्र संशयः। ऐसा विद्वान व्यक्ति जो हम लोगों के सूक्ष्म अंतर को जान गया वो इस संसार की विघ्न बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। न अत्र संशयः, उसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म को क्या कहा गया? एकमेव अद्वितीयम वै ब्रह्म नित्यम सनातनम, वेद वाक्य है। ये ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म सनातन है, ब्रह्म एक है, ब्रह्म अद्वितीय। वेद ही कहता है एकमेव अद्वितीयम वै ब्रह्म नित्यम सनातनम। तो द्वैत भाव आया कहाँ? कहते उत्पत्ति संग के काल काले पुनः याति द्वैत भावम। केवल सृष्टि काल में, पुनः सृष्टि काल में ये द्वैत भाव उत्पन्न होता है। केवल सृष्टि काल में द्वैत भाव उत्पन्न होता है। कहीं यथा दीपः तथा उपाधेः योगात् संजायते द्विधा छायायु आदर्श मध्ये वा प्रतिबिंबम तथा आवयोः। यथा दीपः तथा, कहते हैं जैसे दीपक है। दीपक को भिन्न भिन्न आश्रयों में अगर देखा जाए तो दीपक भिन्न भिन्न दिखाई पड़ेगा। जल में देखिए, गंगा जी में दूसरा है, लोटे के जल में देखिए तो दूसरा है। आश्रय के अनुसार यानी उपाधि के अनुसार दीपक का भेद है। छायायु आदर्श मध्ये च प्रतिबिंबम, कोई छाया है। आदर्श माने दर्पण, आदर्श का अर्थ है दर्पण। दर्पण मध्य छायायु, दर्पण में जैसे छाया का भेद है, दर्पण भेद से छाया में भेद होता है। दर्पण बड़ा है तो बड़ा आएगा, छोटा है तो छोटा आएगा। दर्पण के भेद से, दर्पण क्या है? छाया की उपाधि। तो कहे उपाधि भेद से यानी दर्पण भेद से छाया जैसे अलग अलग दिखाई पड़ती है, तथा आवयोः, उसी प्रकार से हम दोनों, ब्रह्म और मैं, ये भी कहती हैं उसी प्रकार से ब्रह्म और मैं योगात, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। उपाधेः द्विधा संजायते, उपाधि भेद से इनमें द्वैत भाव है। उपाधि भेद से अर्थात कोई एक अलग नहीं है, लेकिन उपाधि भेद से, आपको उदाहरण बताया पहले, जैसे छाया दर्पण के भेद से या दीपक आश्रय के भेद से अलग अलग दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उपाधि भेद से हम दोनों में एक द्वैत भाव उत्पन्न होता है। ये भेद कब है? कहें उत्पत्ति काले वैसर्ग अर्थम प्रभवति अज भेद। अज माने हे ब्रह्मा जी, सर्गार्थम, सृष्टि करने के लिए, सर्ग अर्थम, सृष्टि करने के लिए, उत्पत्ति काले, सृष्टि काल में, भेद प्रभवति, हम दोनों में भेद उत्पन्न होता है। क्यों होता है? कहें दृश्य अदृश्य विभेदो अयम द्वैविध्ये सति सर्वथा। मूर्त अमूर्त के भेद से, दृश्य अदृश्य के भेद से उत्पत्ति काल में दो होना आवश्यक है। तो बिना दो के संयोग से उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए सृष्टि काल में दो होना आवश्यक है। वहां पर द्वैत भाव दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ना चाहिए। दृश्य अदृश्य विभेदो अयम
द्वैविध्ये सति सर्वथा, ऐसा होना ही चाहिए। और वैसे न अहम स्त्री न पुमान च अहम ना क्लीबम कब सर्ग संचये। सर्ग के सृष्टि के प्रलय काल में न मैं पुरुष हूं, ना स्त्री हूं, ना ही नपुंसक हूं। क्लीब माने नपुंसक। न मैं स्त्री हूं, ना पुरुष हूं, ना नपुंसक हूं। लेकिन सर्गे सति विभेदा स्यात् कल्पितो अयम धिया पुनः। सृष्टि काल में पुनः जब सृष्टि होती है, पुनः सृष्टि काल में धिया बुद्धि के द्वारा ये द्वैत भाव उत्पन्न होता है। धिया बुद्धि के द्वारा, तृतीया में है धिया स्यात् कल्पितो अयम विभेदः। बुद्धि के द्वारा सृष्टि काल में भेद उत्पन्न होता है। वैसे मैं क्या हूं? देवी कहते हैं वैसे मैं क्या हूं बताऊं? अहम बुद्धि अहम श्रीः च धृतिः कीर्तिः स्मृतिः तथा श्रद्धा मेधा दया लज्जा सुधा तृष्णा तथा क्षमा कांतिः शांतिः पिपासा च निद्रा तंद्रा जरा अजरा विद्या अविद्या स्पृहा वांछा शक्ति च अशक्ति एव च वसा मज्जा त्वक च अहम दृष्टि वाक नृता अनृता विद्या अविद्या च ऊपर चले गए परा मध्या च पश्यन्ते नाट्यो अहम विविधाश्चया। कहते ये सब मैं हूं। अहम बुद्धि श्रीः च, बुद्धि भी हूँ, लक्ष्मी भी हूँ, धृति हूँ, कीर्ति हूँ, स्मृति हूँ, श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा क्षमा, ये सब मैं ही हूँ। कांति शांति पिपासा निद्रा प्यास और निद्रा भूख, तंद्रा जरा अजरा यौवन अवस्था या वृद्धावस्था सब मैं ही हूँ। विद्या अविद्या स्पृहा वांछा शक्ति अशक्ति एव च वसा मज्जा त्वचा दृष्टि भी मैं ही हूँ। वाक अनृता नृता चा, झूठ या सत्यवाणी वो दोनों मैं ही हूँ। असत्यवाणी या सत्यवाणी दोनों ही मैं ही हूँ। और कहे परा मध्या पश्यन्ते नाट्यो अहम विविधाश्चा। वाणी के तीन रूप बताया था, परावाणी, मध्यमा वाणी, पश्यन्ती वाणी। और इनसे तीनों से मिलकर जन्म होता है जो हम लोग बोलते हैं बैखरी वाणी। तो कहें जो आप लोग बोलते हो उसको तो छोड़ दो, लेकिन परा मध्या पश्यन्ते अहम, ये तीनों वाणी मैं ही हूँ। नाट्यो अहम विविधाश्चा, और अनेक प्रकार की जो नाड़ियां हैं वो भी मैं ही हूँ। अब देवी जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछती हैं कि मना अहम पश्य संसारे, इस संसार में देख लो कि मैं क्या नहीं हूं। किसमें मैं नहीं हूं ये संसार में अब देख लो। इतना मैंने बताया, इतनी मैं हूं। इस संसार में देख लो कि किसमें मैं नहीं हूं। कि मना अहम पश्य संसारे मद वियुक्तम किम अस्ति ही, मेरे से रहित, मेरी शक्ति से रहित ऐसा कौन है जो कि है संसार में। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझसे रहित है। सर अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? सर्वम एव अहम इति एवं निश्चयम विद्धि पद्मज। पद्मज यानी ब्रह्मा जी, पद्म से कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी, यह जान लो, निश्चयम विद्धि, यह निश्चित जान लो कि सर्वम एव अहम इति एवं, इस विश्व में जितना भी जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूं।
एतैह में निश्चितैह रूपैह, इतना जो मैंने ऊपर बताया ये तो मेरे निश्चित रूप हैं, ये तो मेरे निश्चित रूप हैं। पद विहीनम मम किम पदस्व में, हे ब्रह्मा अब ये बता दो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें मैं नहीं हूं। मत विहीनम किम पदस्व में, मुझसे रहित कौन सी वस्तु है और मुझे बता दो। तस्मात् अहम विधे च अस्मिन् सर्गे वे वितता अभवम, कहते हैं विधे, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, तस्मात् अहम अस्मिन् सर्गे, इसीलिए मैं इस सर्ग में, इस सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त हूँ। वितते वितता अभवम, यानी सर्वत्र व्याप्ता अभवम, सब जगह व्याप्त हूँ, मैं ही व्याप्त हूँ। नूनम सर्वेषु देवेषु नाना नाम धरा अहि अहम, निश्चित ही सभी देवताओं में मैं विद्यमान हूँ। नूनम सर्वेषु देवेषु, कैसे हैं, कहे नाना नाम धरा, अनेक प्रकारों के नाम से, अनेकानेक नामों से विभिन्न देवताओं में मैं ही विद्यमान हूँ। वो कैसे हैं, भवानी भवामि शक्ति रूपेण, शक्ति रूप से मैं विराजित हूँ। शक्ति रूपेण, इतने नहीं, करोमि चा पराक्रमम, और अपनी शक्ति से कार्य भी करती हूँ, पराक्रम भी दिखाती हूँ। शक्ति रूप से सारी देवताओं में विद्यमान हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ये राजा देवी महारानी, इनका नाम तो बता दो, किस रूप से विराजमान हो। तो बताया उन्होंने, कहे गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री, वाराही वैष्णवी शिवा, वारुणी चात कौबेरी, नारसिंही च वासवी, है ना। कहते हैं गौरी, ब्राह्मी, ब्रह्मा जी में जो शक्ति है कहे ब्राह्मी शक्ति, रौद्री, शंकर जी में रौद्री, बारह भगवान में बाराही, विष्णु जी में वैष्णवी, भगवान शिव में शिवा, वरुण देव में वारुणी, कुबेर जी में कौवेरी, नरसिंह भगवान में नारसिंही, इंद्र जी में वासवी, है ना। जितने देवता हैं सब में मैं विद्यमान हूँ और शक्ति रूपा हूँ, इसलिए मेरा नाम भी अलग है। गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री, वाराही वैष्णवी तत्शिवा, वारुणी चाथ कौबेरी, नारसिंही च वासवी। कहे कब आती हूँ, इन देवताओं में मैं कब जाती हूँ। कहे उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशामि तान्, जब उनके यहाँ कोई भी कार्य उत्पन्न होता है, कोई कार्य सामने आता है, तो मैं उन देवताओं में प्रवेश कर जाती हूँ। उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशामि तान्, और करोमि सर्व कार्याणि, मैं ही सारी कार्यों को करती हूँ, लेकिन निमित्तम तम विधाय वै, निमित्त में उन कार्य, उन देवताओं को बनाती हूँ, कार्य तो मैं ही करती हूँ। वास्तविक रूप से बरसात मैं ही करती हूँ। लोग कहते हैं इंद्र ने बरसात कर दी, है ना। करोमि सर्व कार्याणि निमित्तम तम विधाय वै, तो लोग नहीं कहते, उनको निमित्त मैं ही बनाती हूँ। निमित्तम तम विधातम माने देवम विधाय। कहीं जले शीतम, जल में शीतलता, है ना। बन्हो उष्णम, अग्नि में उष्णता। ज्योति ही दिवाकरे, सूर्य में सूर्य का प्रकाश। निशानाथे हिमा, चंद्रमा में उनकी ज्योत्सना। कामम प्रभवामि यथा तथा, जब जिसकी मन चाहे वैसा मैं करती हूँ।
यथा तथा। लेकिन यथा में ऐसा तो नहीं कि देवी अपने मन से करती है, तो कहे यथा इष्टम तथा, जब जिसकी जहां आवश्यकता हो ऐसा कार्य करती, मनमाना नहीं है। यथा इष्टम तथा। मया त्यक्तम विधेह नूनम अस्पंदितुम न क्षमं भवेत, जीवजातं च संसारे निश्चयो अयं ब्रुवेत् त्वयि। कहते हैं विधे, हे ब्रह्मा जी, मया त्यक्तम संसारे जीवजातं, या उल्टा कह ले, मया त्यक्ते संसारे जातम जीव, मेरे त्याग कर देने पर संसार में उत्पन्न जीव ननु निश्चित रूप से ना अस्पंदितुम क्षमं भवेत, उस बच्चे में, उस जीव में कोई स्पंदन नहीं आएगा अगर मैंने त्याग किया तो। मया त्यक्तम संसारे जातम जीवम नूनम अस्पंदितुम न क्षमं भवेत। क्षम यानी समर्थम, बिना मेरे जीव में स्पंदन, जीव में चलन नहीं हो सकता। हिलना डुलना जीव का मेरे ही शक्ति से है। निश्चयो अयम, यही निश्चय, निश्चयो अयम ब्रुवेत् त्वयि, अपना निश्चय मैंने तुमको बताया है, तुमसे पूछा नहीं है। निश्चयो अयम ब्रुवेत् त्वयि। और उदाहरण दिया है, असक्तः शंकरो हन्तुं दैत्यान् किल मया उज्झितः, मया उज्झितः मया त्यक्तः किम शंकरो दैत्यान् हन्तुं शक्तः, या मया उज्झितः शंकरो दैत्यान् हन्तुं अशक्तः। मेरे त्याग कर दिए जाने पर भगवान शंकर भी दैत्यों को मारने में असमर्थ हो जाएंगे। मेरे त्याग देने पर भगवान शंकर भी दैत्यों का वध करने में अक्षम, अशक्त हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे। शक्तिहीनम नरम ब्रूते लोकः च एव अति दुर्बलम। इस संसार में अगर कोई दुर्बल प्राणी है तो उसको हम क्या कहते हैं? यह शक्तिहीन है। इस संसार में अगर कोई दुर्बल प्राणी है, अति दुर्बल प्राणी है, तो उसे शक्तिहीन की ही संज्ञा दी जाती है। दूसरी संज्ञा भी बताई है, नराधमं जनाः न वदन्ति रुद्रहीनं विष्णुहीनं। ऐसे अधम व्यक्ति को भी, नराधम को, संसार के लोग कभी रुद्रहीन या विष्णुहीन नहीं कहते। कहते क्या है? यथा सर्वे प्रवदन्ति शक्तिहीनम। कोई रुद्रहीन विष्णुहीन कहता है क्या? सब कहेंगे शक्ति विहीन है ना? वही बताया, रुद्रहीनम विष्णुहीनम न वदन्ति जनाः किल शक्तिहीनम यथा सर्वे प्रवदन्ति। किसको? नराधमम। अधम व्यक्ति को सारे संसार के लोग विष्णुहीन, रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि शक्तिहीन ही कहते हैं। पतितः अस्खलितो भीतः शान्तः शत्रुवसंगतः। ऐसा व्यक्ति जो गिर गया हो, जो स्खलित हो गया हो, जो डर गया हो, जो शांत हो गया हो। शांत स्वरूप वाला नहीं, यहाँ शांत होने का मतलब कि इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई, शांत पड़ गया, शांत हो गया हो, या शत्रुवसंगतः, शत्रु के बस में हो गया हो, शत्रु के अधीन हो गया हो। कहे को अपि न कथ्यते अरुद्रः। ऐसे व्यक्ति को अरुद्र कोई नहीं कहता, रुद्रहीन कोई नहीं कहता। लोके प्रोच्यते अशक्तः, बल्कि संसार उसे अशक्त ही कहता है, शक्तिहीन ही कहता है।
अरुद्र नहीं कहता, असक्त कहता है ना। तत्विद्धि कारणम शक्ति यथा त्वं च शिक्षसि। कहते हैं ये तो और सारे कारण हो गए, अब अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपका ही उदाहरण लेकर के आपको समझाती। यदा तुम सृष्टि, जिस समय तुम सृष्टि करने के लिए तैयार होते हो, यदा तुम सृष्टि तत्विद्धि कारणम शक्ति, तो सृष्टि करने का कारण आसक्ति ही जानो। सृष्टि करने में जो कारण है वो शक्ति है। भाविता च तदा युक्तः, उस शक्ति से युक्त होने पर ही शक्त्या करता तदा अखिलम, इस संपूर्ण विश्व के आप कर्ता कहलाते हो। शक्ति नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में नहीं आया? तुम च सृष्टि तद्विद्धि कारणम शक्ति भविता च यदा युक्तः। असल में सृष्टि तभी हो पाएगी जब आप सृष्टि से युक्त हो गए, तभी आप इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि कर सकोगे। केवल आप पर नहीं है, कहे तथा हरि ही, चाहे वो भगवान विष्णु ही हो, तथा हरि ही, तथा शंभु, तथा इंद्रो, अथ विभावसु शशि सूर्यो यमः तुष्टा वरुणः पवनः तथा। कहीं ये कोई भी हो, बिना शक्ति के कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार भगवान विष्णु हैं, भगवान शंकर जी हैं, इंद्र हैं, अग्निदेव हैं, चंद्रमा है, सूर्य हैं, यम हैं, विश्वकर्मा जी हैं, वरुण हैं, वायुदेव हैं। ये सभी भी बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि धरा स्थिरा तदा धर्तुम शक्ति युक्ता यदा भवेत। धरा शक्ति युक्ता यदा भवेत, ये पृथ्वी जब शक्ति से युक्त होती है तभी स्थिरा तदा धर्तुम, तभी ये स्थिर होती है, तभी ये कुछ धारण करने में समर्थ होती है। अगर पृथ्वी के पास शक्ति ना रहे, अन्यथा चेत असक्ता, अन्यथा दूसरी स्थिति में अगर पृथ्वी असक्त हो, शक्ति विहीन हो, तो स्यात् परमाणुश्च धारणे। वस्तुओं की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है परमाणु। कहते हैं अगर शक्ति विहीन होगी तो एक परमाणु को भी धारण कर सकने में पृथ्वी समर्थ नहीं होगी। शक्ति से युक्त होने पर ही पृथ्वी स्थिर भी रहती है और वस्तुओं को धारण भी करती है। धरा स्थिरा तदा धर्तुम शक्ति युक्ता यदा भवेत, अन्यथा चेत असक्ता स्यात् परमाणुश्च धारणे। और भी उदाहरण है, कहें तथा शेषा तथा कूर्मो। शेष भगवान इस पूरी पृथ्वी को धारण करते हैं, वो मेरी शक्ति से संयुक्त होकर के ही करते हैं। कूर्मो कच्छप, उसने मंदराचल पर्वत धारण कर दिया तो उसमें भी मेरी ही शक्ति है। तथा शेषा तथा कूर्मो ये अन्य सर्वे च दिग्गजा। और ये सभी जितने दिशाओं के हाथी आदि हैं, बस मत युक्ता वही समर्था। मत युक्ता अर्थात शक्ति युक्ता वही समर्था। शक्ति से युक्त होने पर ही ये किसी कार्य को करने में समर्थ होंगे। वही समर्था काहे में? स्वानि कर्माणि साधितुम, अपने कार्यों की साधना में, अपने कार्यों को पूर्ण करने में मुझ शक्ति से युक्त होने पर ही कर सकते हैं। मदयुक्ता वही समर्था च स्वानि कार्याणि साधितुम। देवी कहती हैं अगर मैं चाहूं तो जलम पिबामि सकलम
कह रहे हो ना यहाँ जल ही जल है, पृथ्वी नहीं है। मैं अगर चाहूं तो जलम पिबामि सकलम, इस संपूर्ण जल को मैं पी सकती हूँ। संघरामि विभावसुम, जलती हुई अग्नि को बुझा सकती हूँ। पवनम स्तंभयामि यद्य, वायु को स्तंभित कर सकती हूँ, रोक सकती हूँ। यद इच्छामि तथा चरम, जैसी मेरी इच्छा हो वैसा मैं कार्य कर सकती हूँ। लेकिन पहले बता दिया है कि मनमानी नहीं करती हूँ। यथा इष्टम तथा करोमि, जैसा उपयुक्त होता है वैसा ही करती हूँ। पहले बताया, अभी बताया यद इच्छामि तथा चरम, जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा मैं कर सकती हूँ। तत्त्वानां च एव सर्वेषां कदापि कमलोद्भव, असताम भाव संदेहः कर्तव्यो न कदाचन। कहते हैं कमलोद्भव, एक कमल से उत्पन्न वाले ब्रह्मा जी, सर्वेषाम तत्त्वानां असताम भाव, असताम भाव यानी अभाव, सभी तत्वों का अभाव में अभाव होगा, यह संदेह न कर्तव्यो, ये संदेह आपको नहीं करना चाहिए। न कर्तव्यो कब? कहें कदापि, कभी भी, कदाचन किसी भी स्थिति में तत्वों का अभाव हो जाएगा, ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। कुछ तत्व अलग अलग तरीके के हैं, कुछ तत्व अलग हैं, कुछ तत्व अलग हैं। कहें कदाचित प्राक अभावः, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें प्राक का अभाव है। प्राक यानी आदि, आदि का अभाव है, उनके जन्म का पता नहीं। कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें जन्म का अभाव है, प्राक भावा कहते हैं उनको। ऐसी वस्तुओं को, ऐसे प्राणियों को प्राक भावा कहते हैं। और दूसरे तरीके क्या है? कहे प्रध्वंसा भावः, जहां अंत नहीं है, जहां प्रध्वंस का भाव है, यानी जहां अंत नहीं है। उनका आदि तो है मगर अंत नहीं है, यहाँ आदि नहीं है, अंत है। कुछ वस्तु विशेष स्थिति में ऐसे वस्तु, ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिनमें कोई प्राक भाव है और किसी में प्रध्वंसा भाव है। मृत पिंडेषु कपालेषु, कहीं मिट्टी का पिंड है या कपाल, घटा भावो यथा तथा, जैसे घटा भाव आदि हैं, इन सब में इन उदाहरण को आप देख सकते हैं। कहने का अर्थ क्या था कि आपने कहा कि जल ही जल है, पृथ्वी नहीं है ना। तो कहे अद्य अत्र पृथ्वी न अस्ति क्वा गता इति विचारणे। आज यहाँ आप कहते हैं पृथ्वी नहीं है, जल ही जल है, तो पृथ्वी गई कहाँ, इस बात का विचार करना चाहिए। अद्य अत्र पृथ्वी न अस्ति क्वा गता, कहाँ चली गई, इति विचारणे। ये विचारणीय प्रश्न है, इसका विचार करना चाहिए। कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, तो पृथ्वी है कहाँ? कहें अस्य अस्तु परमाणुवः, यह परमाणु रूप में स्थित है। ये पृथ्वी कण कण यानी और बिल्कुल छोटे कण है ना, कण भी बहुत ज्यादा हो गया, अणु नहीं जानते, अणु का भी विभाजन है परमाणु। कहीं ये परमाणु रूप में कहीं न कहीं ये पृथ्वी स्थित है, इति विज्ञेय, ऐसा जानना चाहिए। अस्य अस्तु परमाणुवः संजाता इति विज्ञेय, ऐसा ही जानना चाहिए। इसीलिए सृष्टि के 7 क्रम हैं, 7 प्रकार की सृष्टि है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। क्या है? शाश्वतम क्षणिकम शून्यम नित्यम अनित्यम सकर्तृकम अहंकार। हो गई साहब? शाश्वतम क्षणिकम शून्यम नित्यम अनित्यम सकर्तृकम अहंकारम।
ये कौन है? अग्रिमं चैव सप्त भेदैः विवक्षितम्। अग्रिम यानी विद्वानों ने सृष्टि के ये 7 भेद कहे हैं। सृष्टि के 7 भेद कहे, सप्त भेदैः विवक्षितम्। इसलिए ये ब्रह्मा जी ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। देवी ने कहा अज महत्त्वम् अहंकारः तत उद्भवः गृहाण। अज महत्त्वम् गृहाण। हे ब्रह्मा जी, ये जो महत्त्व उत्पन्न हुआ है सबसे पहले, आप इसको ग्रहण कर लीजिए, आप इसको स्वीकार कीजिए। तत उद्भवः अहंकारः, इसी महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होगा। ततः सर्वाणि भूतानि रचयस्व यथा पुरा। और इन्हीं अहंकार और महत्त्व से आप सारे प्राणियों की रचना करिए जैसा पहले था। ततः सर्वाणि भूतानि रचयस्व यथा पुरा, जैसे पहले था इन्हीं महत्व और अहंकार को ग्रहण कीजिए और इन्हीं से सारे प्राणियों की पूर्ववत रचना करिए। और कहेंगे आप बहुत बता दिया। ब्रजन्तु स्वानिधि सन्न्यानि, आप अपने महल में चले जाओ। कहे महल तो है नहीं, कहे विरच्य, अपने महल का निर्माण करके महल में चले जाओ। निवसन्तु वहाँ, और वहीं जाके रहिए। ब्रजन्तु स्वानिधि सन्न्यानि विरच्य निवसन्तु वहाँ, और जाकर के स्वानि स्वानि चकार जाने कुर्वन्तु दैव भावेता, देवताओं का चिंतन करते हुए, है ना, देवताओं का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्यों को आप लोग करें। स्वानि स्वानि चकार जाने कुर्वन्तु दैव भावेता। कहते हैं एक और लिए जाओ। विधेह गृहाण इमाम। हे ब्रह्मा जी, इसको भी स्वीकार कर लो। ये कौन है? स्वरूपाम, जिनका बड़ा सुंदर रूप है। चारुहासिनी, सुंदर जिनकी मुस्कान है। और रजोगुण युताम, जो रजोगुण से युक्त हैं, है ना। श्वेतांबरधराम, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली हैं। दिव्याम, बड़ी अलौकिक हैं। दिव्य भूषण भूषिताम, अनेक दिव्य आभूषणों से आभूषित हैं। और बरासन समारूढ़ाम, श्रेष्ठ आसन पर आरूढ़ हैं। कौन है? नामना महासरस्वती, ये महासरस्वती जी हैं, इनका नाम है। क्यों ले लो? कहे शक्तिम इमाम गृहान, यही आपकी शक्ति है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। देवी ने कहा ये शक्ति आपकी है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। ये शक्ति कैसी है? स्वरूपाम चारुहासिनीम महासरस्वतीम नामना रजोगुणयुताम वराम श्वेतांबरधराम दिव्याम दिव्यभूषण भूषिताम वरासन समारूढ़ाम गृहाण। कैसे ग्रहण करिए? सहचारिणी, अपनी सहचारिणी के रूप में। सहचारिणी क्यों? क्रीडार्थम, अपने विहार करने के लिए, अपने सारे कार्य संपन्न करने के लिए। क्रीडार्थम इमाम शक्तिम गृहाण, इन शक्ति स्वरूपा महासरस्वती जी को आप स्वीकार कीजिए। समझ आया ना? ये मैंने आपको सहचारिणी दी है। देवी जी ने कहा ब्रह्मा जी आपको सहचारिणी के रूप में महासरस्वती को दिया है। ऐसा सहचरी नित्यम भविष्यति वरांगना, ऐसा वरांगना नित्यम सहचरी भविष्यति। ये जो सुंदरी है
आपके साथ नित्य रहने वाली हैं, आपकी सहचरी होंगी, है ना। आपको क्या करना है? कहे पूज्यताम प्रियाम, ये बड़ी पूजनीय है, बड़ी प्रिय है। मैं विभूति मत्वा, इन महासरस्वती को मेरी विभूति मान करके, मैं विभूति मत्वा माँ अवमंसथाम, इनका कभी अपमान मत करना। मेरी विभूति मान करके इन महासरस्वती का कभी अपमान मत करना। माँ अवंस्थाम विभूति में मत्वा, क्यों? पूज्यताम प्रियाम। अब बहुत हो गया। गच्छतुम अनया सार्धम सत्यलोकम बत आसु वै। बड़ी शीघ्रता से अब इन महासरस्वती के साथ शीघ्रता से आप सत्यलोक को चले जाओ। गच्छतुम अनया सार्धम सत्यलोकम बत आसु वै। और याद रखना, बीजार्थ चतुर्विधम सर्वम सम उत्पादय सांप्रतम। महाशक्ति को महासरस्वती के रूप में मैंने दिया किस लिए? तत्व बीज से। तत्व बीज कौन? महत्त्व और अहंकार। बीजार्थ चतुर्विधम सर्वम सम उत्पादय सांप्रतम। सांप्रतम इस समय आज उन्हीं बीजों का आधार बना करके, 20 तत्वों का आधार बना करके आप 4 प्रकार की सृष्टि जाकर करिए। बीजात चतुर्विधम सर्वम समुत्पादय सांप्रतम। कैसे करूंगा? उसका तरीका भी बताया। जीवैह तैह सहिता कर्म भी, जीवों को उनके कर्मों के साथ, जीवैह सहिता कर्म भी, है ना। लिंग कोशाह च वर्तन्ते, जो जिस लिंग कोश में विद्यमान है, लिंग कोशाह च वर्तन्ते संस्थिता, यथा पुरा तुम तान कुरु। जैसे वो पूर्ववर्ती समय में थे वैसे ही उनकी आप सृष्टि कर दो। समझ आया? सृष्टि करने का 3 आधार है। इनका सृष्टि करने का 3 आधार है। काल कर्म स्वभावाख्यैः कारणैः। इन तीनों के नाम है, आख्या माने नाम। इन तीनों के नाम है क्या? काल कर्म स्वभाव नाम से। काल कर्म और स्वभाव, इन 3 नामों के कारणों के द्वारा, यही कारण बनेंगे सृष्टि के। हाँ, जिसका जैसे जिस काल में वृत्ति हुई, जिसका पूर्व जन्म का कर्म रहा, जिसका जैसा स्वभाव था, उसके अनुसार उन्हें पुनर्सृष्टि मिलेगी। तो कहे काल कर्म स्वभावाख्यैः कारणैः, इन्हीं कारणों के द्वारा सकलम चराचरम जगत पूर्ववत, इस संपूर्ण चराचर जगत को पहले की तरह पूर्ववत स्वभाव गुणैः युक्तम कुरु, उनके स्वभाव और उनके गुणों से युक्त कर दो। सृष्टि करो, उनका स्वभाव, उनका गुण भी उन्हें दे दो। अन्यथा पैदा होते ही बालक क्यों अपने गुणों पे आ जाता है? बालक कहीं और रोएगा तो बता देंगे ना लोग कि बकरी का बच्चा हुआ कि आदमी का बच्चा हुआ। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि यही कहा है कि स्वभावैः गुणैः युक्तम कुरु। सृष्टि करिए और उन सभी को उनके अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दिए, है ना। स्वभाव गुणैः युक्तम कुरु। अंत में चलते चलते देवी ने ब्रह्मा जी से एक बात और कही। माननीयः त्वया विष्णु, भगवान विष्णु आपके द्वारा सम्मान प्राप्त करने योग्य हैं। माननीयः त्वया विष्णु पूजनीयः सर्वदा, माननीय है
हमेशा ही वो पूजनीय है। ऐसा क्यों है? कहे सत्वगुण प्रधानत्वात् अधिकः सर्वदा सदा, कि हमेशा ही भगवान विष्णु में सत्वगुण की अधिकता रहती है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हैं। यह आपके भी माननीय है, आपके पूजनीय है। यदा यदा हि कार्यम वो भविष्यति दुरत्ययम्, जब जब आपको संसार के सृष्टि कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी, यदा यदा हि कार्यम वो भविष्यति दुरत्ययम्, कठिनाई आएगी, तदा हरिः, उस समय भगवान विष्णु पृथिव्याम अवतारम करिष्यति, उन समय में भगवान विष्णु अपने अवतार लेंगे, अपने अवतारों का दिखाएंगे, अपने अवतार दिखाएंगे। करिष्यति पृथिव्याम वै अवतारम तदा हरिः, कहें देवी इनके अवतार कैसे होंगे? तो कहे तिर्यक योनो, ये तो तिर्यक योनि में भी अवतार लेंगे, अथवा अन्यत्र मानुषीम, या मानव योनि में अवतार लेंगे। तनुम आश्रिता, तिर्यक योनि के शरीरों का आश्रय लेंगे या मानव योनि का आश्रय लेंगे, लेकिन काम एक ही करेंगे, काम एक ही करेंगे। क्या है? कहें जनार्दन, संसार के लोगों का कष्ट दूर करेंगे। कैसे करेंगे? दानवानाम विनाशम करिष्यति, ये दानवों का, राक्षसों का विनाश करेंगे। और विष्णु के बारे में बता दिया। एक और त्रिदेव आए हैं आप लोग, कहे भवो अयम, ये जो शंकर जी बैठे हुए हैं नाम जप कर रहे हैं, भवो अयम ते सहायः भविष्यति महाबलः, ये भगवान शंकर महाबली हैं, ये आपके सहायक होंगे। भवो अयम ते सहायश्च भविष्यति महाबलः समुत्पाद्य सुरान, यहाँ से जाइए देवताओं को सृष्टि करिए। समुत्पाद्य सुरान सर्वान, सभी देवताओं को उत्पत्ति करिए। यथा सुखम विहरस्व, सुखपूर्वक सप्तलोक पे जाके विहार करिए। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या नाना यज्ञैः सदक्षिणैः सुसमाहिता सर्वान् विधानेन वह यजिष्यन्ति, कई संसार में जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, अनेकों प्रकार के यज्ञ के द्वारा, बड़ी बड़ी दक्षिणाओं के द्वारा, सुसमाहिता, बड़ी सावधानी पूर्वक, सर्वान विधानेन, सभी विधान पूर्वक, शास्त्रोक्त रीति से, वह यजिष्यन्ति, आप लोगों का यजन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि ये सभी बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा विभिन्न प्रकार की बड़ी दक्षिणाएं दे करके, शास्त्रोक्त रीति से, सावधानी पूर्वक, समाधिस्थ रूप से ये आपका यजन करेंगे। यज्ञों के द्वारा आप तीनों का यजन करेंगे। वह यजिष्यन्ति, कहीं जा तो रहे हो, एक चीज को और याद रखना कि मत नाम उच्चारणात्, मत नाम उच्चारणात् सर्वे मखेषु सकलेषु च, कहीं जितने प्रकार के यज्ञ होंगे, इन संपूर्ण यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण होगा, स्वाहा नाम का उच्चारण होगा, तभी हवन होगी। हवन के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। कहे जब मेरे नाम के उच्चारण से आहुति पड़ेगी, तब किल सुरा, निश्चित रूप से देवताओं लोगों को जब मेरे नाम की आहुति पड़ेगी तो सदा तृप्ता संतुष्टा भविष्यध्वम, जब मेरे नाम की उच्चारण पड़ेगी, उच्चारण से आहुति पड़ेगी, तब सारे देवता तृप्त भी होंगे, संतुष्ट भी होंगे।
किल सुरा सदा तृप्ताश्च संतुष्टा भविष्यत्वम् शिवः च माननीयो वै सर्वथा यत्तमो गुणः। कहते हैं भगवान शंकर, इनको मैंने तमोगुणी की तामसी शक्ति अवश्य दी है, सर्वथा यत्तमो गुणः, लेकिन शिवः च माननीयो, ये भी माननीय है, ये भी पूजनीय है। यज्ञ कार्येषु सर्वेषु पूजनीयः प्रयत्नतः, कहीं यज्ञों का अधिकार आपके पास रहेगा, ध्यान रखना कभी यज्ञों में भगवान शंकर की उपेक्षा न हो। यज्ञ कार्येषु सर्वेषु प्रयत्नतः पूजनीयः, प्रयत्न पूर्वक इनकी पूजा करनी होगी यज्ञों में। यदा पुनः सुराणाम वै भयम दैत्यात् भविष्यति, फिर कभी जब देवताओं को दैत्यों से भय उत्पन्न होगा, यदा पुनः सुराणाम वै भयम दैत्यात्, इस पंचमी है, दैत्यात् भविष्यति, दैत्यों से देवताओं को जब कभी भय उत्पन्न होगा तो उस समय शक्तयो में तदा उत्पन्ना, उस समय मेरी शक्ति वहां उत्पन्न हो जाएगी और हरिष्यन्त सुविग्रह, जितने प्रकार की कठिनाइयां परेशानियां हैं इन सबको हरण कर देंगी, मेरी शक्तियां उत्पन्न होंगी और वो हरण कर देगी। कहीं ये शक्तियों का रूप मैंने कई बार बताया है, थोड़ी मुख्य शक्तियों का नाम फिर बता देते हैं। कहीं बाराही वैष्णवी गौरी नारसिंही सदा शिवा, बाराही रूप से, वैष्णवी रूप से, गौरी रूप से, नारसिंही सदाशिवा रूप से। कहें एताह च अन्याह च, इसी प्रकार अन्य तमाम सारी शक्तियां हैं। कमलोद्भव कार्याणि त्वं कुरु, एक कमल से उत्पन्न वाले ब्रह्मा जी अब आप अपने कार्यों को करिए। नवाक्षरम इमं मंत्रम, जो मेरा नवाड मंत्र है, नवाक्षरम इमं मंत्रम बीज ध्यान युतम, बीज और ध्यान से युक्त, बीज और ध्यान से युक्त, सदा जपन, सदा जप करते रहना। सर्वाणि कार्याणि कुरुतुम कमलोद्भव, इस नवाक्षर नवार्ण मंत्र का जप करते हुए एक कमल से उत्पन्न होने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी आप अपने सारे कार्य संपन्न कीजिए। कहें कि कुछ मुंह बनाया होगा, लिखा ऐसा, तो उनको फिर बताया इस मंत्र पे मुंह बनाने की आवश्यकता नहीं है। मंत्राणाम उत्तमो अयम तुम वे जानी महामते, हे महान बुद्धिमान ब्रह्मा जी, ये सारे मंत्रों में उत्तम मंत्र इसको जानना। मंत्राणाम उत्तमो अयम वै तुम जानी महामते, कहे सर्व कामार्थ सिद्धये, कहे सभी कामनाओं को, कामनाओं के फल को सिद्ध करने वाला है। कामार्थ सिद्धये, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि, कामनाओं के फल की सिद्धि, सर्व कामार्थ सिद्धये, इसलिए हृदय ते सदा धार्यः, इस मंत्र को हमेशा हृदय में धारण करना। हृदय ते सदा धार्यः इति उक्त्वा माम, ब्रह्मा जी कहते हैं इति उक्त्वा माम, ऐसा कह करके मुझसे जगत माता सुचिस्मिते, जगत की वंदनीय माता, पवित्र मुस्कान वाली, सुचिस्मिते हरिम प्राह, भगवान विष्णु जी से बोली। कहीं हमारा तो समाप्त हो गया, अब भगवान विष्णु जी से बोल रही हैं। कहें विष्णु ब्रज, हे विष्णु जी अब तुम जाओ। उनसे कुछ नहीं कहा, कहे विष्णु ब्रज तुम जाओ। गृहाण इमाम मनोरमाम महालक्ष्मी, उनको महासरस्वती दिया। कहें ये बड़ा सुंदर मन को हरण करने वाली इन महालक्ष्मी जी को स्वीकार करो और यहाँ से जाओ।
विष्णोः ब्रजगृहाणे मां महालक्ष्मीं मनोहराम। कहे एक चीज ध्यान रखना, इनको रखोगे कहाँ, इन महालक्ष्मी को रखोगे कहाँ? कहे सदा वक्षस्थले स्थाने भविता नात्र संशयः। इनका स्थान आपके वक्षस्थल पर होगा, वो नित्य स्थान है, बदला नहीं जा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। सदा वक्षस्थले स्थाने भविता न अत्र संशया। कहें देवी जी कहती हैं मया दत्ता शक्ति, मैं शक्ति रूपा इन महालक्ष्मी को आपको दे रही हूं, ये मेरी प्रदान की हुई शक्ति है, इसको याद रखना। मया दत्ता शक्ति कैसी है? सर्वार्थदा, सभी कार्यों को पूर्ण करने वाली है, शिवा कल्याणी है। क्रीडार्थम ते मया दत्ता, आपके विनोद के लिए, आपकी लीलाओं के लिए मैंने महालक्ष्मी को आपको प्रदान किया है। त्वया इयं माननीया च सर्वदा, कहे महालक्ष्मी जी हमेशा आपकी सम्माननीय होगी। सर्वदा माननीया ना अवमंतव्या, इन महालक्ष्मी का कभी अपमान मत करना। विहितो मया योगो लक्ष्मी नारायणाख्यो अयम, मेरे द्वारा बनाया गया ये संयोग है कि आपको मैंने लक्ष्मी नारायण का नाम दे दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायणाख्यो अयम योग विहितो मया। क्यों दिया? कहे जीवनार्थम कृता यज्ञ देवानां सर्वथा मया, देवानाम जीवनार्थम, देवताओं की जीविका के लिए। देवता क्या खाते हैं? जो हवन करते हैं, आहुति करते हैं, वही पाते हैं ना। तो कहे देवानाम जीवनार्थम मया सर्वथा कृता यज्ञ, मैंने बहुत सारे यज्ञों का विधान कर दिया है। देवताओं की जीविका के लिए मैंने बहुत सारे यज्ञों का विधान कर दिया है। इस यज्ञ में लड़ना मत, ये मेरा है तुम्हारा है ऐसा लड़ना मत। अविरोधेन संगेन वर्तितव्यम त्रिभिः सदा, तुम तीनों को मुख्य बना रही हूं। तुम तीनों अविरोधेन संगेन, बिना किसी विरोध के एक साथ रहकर एकजुटता से काम करते रहना, अपना अपना काम करते रहना। अविरोधेन संगेन वर्तितव्यम त्रिभिः सदा। कहे तुम च वेदा, आप और ब्रह्मा जी, शिवा और शंकर जी, एते देवा मत गुण संभवा, और ये जितने देवता हैं ये सब मेरे ही गुणों से उत्पन्न हुए। तुम च वेदा शिवा तु एते देवा मत गुण संभवा, मान्याः पूज्याः च सर्वेषां भविष्यति न संशयः। आप तीनों इन सारे देवताओं से, सारे प्राणियों के माननीय होगे, पूजनीय होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विभेदम करिष्यन्ति मानवा मूढ़ चेतसः, कहे मूर्ख चित्त वाला, मोहित चित्त वाला, मूढ़ चेतसः मानवा, मोहित चित्त वाला मनुष्य, ये जो विभेदम करिष्यति, आप तीनों में जो भेद करेगा, विभेदात, उस भेद करने के कारण निरयम ते गमिष्यन्ति, वो नरक में ही जाएगा। ना अत्र संशयः, इससे कोई संदेह नहीं है। कहे यो हरि सा शिवः, जो भगवान विष्णु है वही शंकर है। यो हरि सा शिवः, साक्षात यह शिवः सा स्वयं हरि, और जो भगवान शंकर है वही विष्णु। जो विष्णु है वही शंकर है, और साक्षात जो विष्णु भगवान शंकर जी है वही विष्णु। यो हरि सा शिवः, साक्षात यह शिवः सा स्वयं हरि, एतयोः भेदम आतिष्ठत, एतयोः राम शिवयोः
शिव रामयो, भगवान शंकर और राम में जो भेद करेगा, नरकाय भवेत नरः, उस व्यक्ति को, उस प्राणी को तो निश्चित रूप से नरक ही होगा। वैसे बिल्डिंग में है, उन्होंने कहा नरकाय भवेत, उसको नरक हो जाना चाहिए, लेकिन उसको अर्थ दूसरा आएगा कि उसको नरक ही होगा, है ना, नरकाय भवेत। और कहीं ये शंकर जी विष्णु जी की बात बता दी, ब्रह्मा जी कहाँ गए, तो कहे तथैव द्रोहिणो गेवो, द्रोहिण माने ब्रह्मा जी, तथैव द्रोहिणो गेवो, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भी जानना चाहिए, ना अत्र कार्या विचारना, इसमें संशय की विचार करने का कोई बात नहीं है। अपरो गुण भेदो वस्ति शृणु विष्णु ब्रवीमि ते, अपरो गुण भेदो वस्ति, गुणों के कारण इनमें जो भेद है, अपरो गुण भेदो वस्ति, गुणों के कारण इनमें जो भेद है, इन तीनों में भेद है कुछ नहीं, गुणों के कारण भेद है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं तीनों गुणों के कारण इनमें जो भेद है, अपरे गुण भेदो वस्ति शृणु विष्णु, हे विष्णु भगवान आप सुनिए, ब्रवीमि ते, मैं आपको बताती हूँ, देवी कहती हैं, मुख्या सत्व गुण ते अस्तु परमात्म विचिंतने, परमात्म विचिंतने, कहते हैं परमात्म चिंतन की दृष्टि से, है ना, मुख्या सत्व गुण ते अस्तु, तुम्हारे में मुख्य रूप से सतोगुण विराजमान रहेगा, परमात्म चिंतन की दृष्टि से मुख्य रूप से तुम्हारे अंदर सतोगुण विराजमान रहेगा। गौणत्वे अपि परोख्यातो रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण भी रहेगा, लेकिन वो गौण रूप से रहेगा। गौण रूप समझते हैं ना, दूसरा तीसरा नंबर रहेगा, कहे पहले नंबर पर सतोगुण, उसके बाद आएगा तो कहे गौणत्वे अपि परोख्यातो रजोगुण तमोगुणो। अगर ऐसा नहीं कहती तो महालक्ष्मी जी को देने का आश्रय क्या होता, देने का तात्पर्य क्या होता? अगर भगवान विष्णु सिर्फ सत्वगुण में रहेंगे तो लक्ष्मी जी के साथ उनका सहचरी बनने का आवश्यकता क्या? इसीलिए बताया कि रजोगुण सतोगुण आप में गौण रूप से विराजमान रहेगा, इसलिए नाना भेदेषु विकारेषु, अनेक प्रकार के भेदों के कारण, विकारों में सर्वदा लक्ष्म्या सह, सर्वदा हमेशा इन लक्ष्मी जी के साथ रजोगुण युतो भूत्वा, रजोगुण से युक्त हो करके अनया सह लक्ष्म्या सह विहरस्व, इन लक्ष्मी जी के साथ आप विहार करें। बड़ी ऊंची बात है, कहते हैं ना सतोगुणी विष्णु जी हैं, अगर सतोगुणी हैं तो लक्ष्मी जी के साथ कैसे हैं? तो इसीलिए बताया देवी ने कि लक्ष्म्या सह विकारेषु नाना भेदेषु सर्वदा रजोगुण युतो भूत्वा विहरस्व अनया सह। ऐसे वैसे तो आप रमाकांत हैं, लक्ष्मीकांत हैं। वाक बीजम काम राजम च माया बीजम तृतीयकम मंत्रो अयम तम रमाकांत मद्दत्ता परमार्थदः। रमाकांत हे लक्ष्मीकांत, हे लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी, मत दत्तः मेरे द्वारा दिया गया, परमार्थदः परम अर्थ को प्रदान करने वाला, वाक बीजम, वाक बीज क्या है? ऐन। वाक बीजम कामराजम, काम बीज क्या है? क्लीन, क्लीन। माया बीजम ये ह्रीम, ऐन क्लीन ह्रीम। तृतीयकम, ये तीनों मंत्रो अयम तो मद्दत्ता, ये मंत्र मैंने आपको भी दिया है, ये मंत्र मैंने आपको भी दिया है। गृहीत्वा जपतम नित्यम,
इस जाप का आप नित्य, इस मंत्र का नित्य जप करिए। अब विहरस्व यथा सुखम, और सुखपूर्वक विहार करिए। नते मृत्यु भयम विष्णु, हे विष्णु जी आपको मृत्यु का भय नहीं होगा। नते मृत्यु भयम विष्णु न काल प्रभवम भयम, काल जन्य कोई भय भी आपको भयभीत नहीं कर सकता। काल से उत्पन्न कोई भय भी आपको भयभीत नहीं कर सकता। यावत एषु विहारो में भविष्यति सुनिश्चया, कहते हैं जब तक मैं विहार करती रहूंगी, यावत एष, जब तक इस सृष्टि में विहारों में भविष्यति, मैं विहार करती रहूंगी, सुनिश्चया तब तक ये सृष्टि निश्चित रूप से चलती रहेगी। यदा चराचरम विश्वम सर्वम संहरिष्यामि, जब इस चराचर विश्व को मैं संहार करूंगी, तो भवंतो अपि, तो आप लोग भी नूनम मई लीना भविष्यथ, आकर के मेरे में ही लीन हो जाइएगा। तब मेरे में जाके लीन हो जाइएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, भगवान शंकर ने कहा, पूरे पूर्व कल्प में बताया था 9,000 मंत्र, लेकिन मैं भूल गया। ऐसा लीन होने पर भी मत भूलना। अस्मर्तव्यो अयम सदा मंत्र, इस मंत्र को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। क्यों? चाहे काम दो मोक्षदः तथा, कामनाओं की पूर्ण करने वाला है, मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। क्या प्राणियों के लिए, प्राणियों के लिए मंत्र ये त्रिमंत्र नहीं है, इसको चतुरार्थ मंत्र कहा जाता है। इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा। एक और क्या जुड़ेगा? कहे उद्गीतेन संयुक्तः, उद्गीत क्या है? ओंकार है। कहे ओंकारेण संयुक्तः, ऐं क्लीं ह्रीं बताया। उन्होंने कहा जब मनुष्य जपेगा इसको तो उद्गीतेन संयुक्ता, ओम ऐं ह्रीं क्लीं करेगा, है ना। उद्गीतेन संयुक्ता कर्तव्यः शुभम इच्छता, जो अपना कल्याण चाहता है इसमें ओम ऐड करके, ओम संयुक्त करके इस मंत्र का जाप करे। कारयित्वा अथ वैकुंठम वस्तव्यम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम जाइए अपना वैकुंठ बनाइए और वहां रहिए। पुरुषोत्तम कारयित्वाथ वैकुंठम वस्तव्यम, वहां जाके रहिए। अभिहरस्व यथा कामम चिंतयन माम सनातनीम, जैसी आपकी इच्छा वैसा आप विहार करिए। इतना याद रखिएगा, चिंतयन माम सनातनी, मुझ सनातनी देवी का चिंतन करते रहना। ब्रह्मा उवाच इति उक्त्वा वासुदेवं सा त्रिगुणा प्रकृति परा, ब्रह्मा जी कहते हैं त्रिगुणात्मिका देवी, परा प्रकृति देवी, वासुदेवम इति उक्त्वा, भगवान विष्णु से ऐसा कह करके, निर्गुणा शंकरम देवम अमृतम बचः अवोचत, बड़े ही अमृतमय वाणी से भगवान शंकर जो निर्गुण है, निर्गुण भगवान शंकर से ये देवी बोल रही हैं, बोली। अब भगवान शंकर से क्या कहेंगे इसको हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।